हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में से सम नंबर 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पर सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4। तो ये हमें यहाँ पर ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं और इस ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट आता है पी और उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी, यानी कि जो ए से लेकर पी तक का पार्ट है ये उस पूरे ए बी के 7 में से 3 पार्ट्स के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो P से लेकर B तक का पार्ट होगा वो AB के 4/7 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3/7 एंड 4/7 को जब आप एक साथ ऐड करोगे तो आपको इनका सम मिल जाएगा 7/7, जो कि इक्वल होगा 1 के। तो इस तरह से यहाँ पर अगर A से लेकर P तक का पार्ट 3/7 के इक्वल है तो यहाँ पर P से लेकर B तक का जो पार्ट होगा वो 4/7 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम AB को 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन 7 में से 3 पार्ट्स हैं AP के इक्वल और उन 7 में से जो बाकी के 4 पार्ट्स बचेंगे वो होंगे PB के इक्वल। तो इसलिए अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, यानी कि जो AP है वो AB के 7 में से 3 पार्ट्स के इक्वल है और बाकी के जो 4 पार्ट्स बचेंगे, क्योंकि 7 में से 3 को माइनस करके 4 बचता है, तो जो बाकी के 4 पार्ट्स बचेंगे तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि PB इक्वल्स टू 4/7 ऑफ AB। तो यहाँ पर इस तरह से AP एंड PB का जो रेशो होगा वो रेशो बन जाएगा 3:4। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो AB को डिवाइड करता है 3:4 में। एक बार फिर से आप इसको समझ सकते हो डायग्राम की हेल्प से कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है AB और इसके बीच में एक पॉइंट है P। हमें ये कहा गया था कि जो AP है वो AB के 3/7 के इक्वल है। इसका ये मतलब है कि अगर AB के 7 पार्ट्स किए जाएं तो उन 7 में से 3 पार्ट्स इस AP के इक्वल होंगे और 7 में से 3 पार्ट्स अगर AP के इक्वल हैं तो जो बाकी के 4 पार्ट्स बचे हैं वो इस PB के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो PB है वो इक्वल हो जाएगा 4/7 ऑफ AB के। तो इस तरह से एक तरफ है 3/7 और एक तरफ है 4/7। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट होके हमारे पास रेशो बचता है 3:4 और इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि P डिवाइड्स AB इन 3:4। तो अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके ईजिली इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट B के साथ और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट A के साथ। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 × 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस -2 के साथ, तो 4 × -2 एंड इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 3 + 4। इसी तरह से अब y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ एंड इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 के साथ और इसके भी डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 3 + 4। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 × 2 6, 4 × -2 इज़ -8 एंड डिवाइड में यानी कि इसके डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया है 3 + 4 यानी कि 7। देन 3 × -4 इज़ -12, 4 × -2 इज़ -8 और इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 3 + 4 यानी कि 7। नाउ 6 - 8 इज़ -2 एंड डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह से -12 - 8 यानी कि -20 एंड डिवाइड बाय 7। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2/7, -20/7। इसके बाद सम नंबर 9। तो सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स
विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी, और हमें ये बताना है कि अगर इस ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें इस लाइन सेगमेंट पर 3 पॉइंट्स को मार्क करना होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि लेट द पॉइंट्स P, Q एंड R डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ए बी। तो यहाँ पर हमने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया है, और इसके टोटल 4 पार्ट्स करने के लिए हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स को मार्क करना होगा, जिनको हमने लेट किया है P, Q एंड R। और ये चारों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, इसलिए इन सभी का रेशो भी सेम होगा, और हम ये लिख सकते हैं कि इन सभी पार्ट्स का जो रेशो है वो हो जाएगा 1:1:1:1, यानी कि सभी पार्ट्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल हमें लेकर चलना है। बट सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके एक साथ इन तीनों पॉइंट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम 1 बाय 1 पहले फाइंड करेंगे पॉइंट P को, देन पॉइंट Q को एंड देन पॉइंट R को। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पॉइंट P है वो इस AB को डिवाइड करता है 1:3 में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि P डिवाइड्स AB इन 1:3। और फिर से हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है AB, यहाँ A एंड B के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया है, और ये है पॉइंट P। इसी के साथ यहाँ पर होगा पॉइंट Q एंड यहाँ पर होगा पॉइंट R। बट हमने अभी उस पॉइंट Q एंड R को नहीं लिखा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पॉइंट P को ही फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पर AP एंड PB का जो रेशो है वो रेशो है 1:3। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम इस P पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और इसके डिनोमिनेटर में 1 + 3। देन हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इसके भी डिनोमिनेटर में 1 + 3। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 1 × 2 यानी कि 2, एंड 3 × -2 -6, और इसके डिनोमिनेटर में 1 + 3 यानी कि 4। और इसी तरह से 1 × 8 यानी कि 8, एंड 3 × 2 यानी कि 6, एंड डिनोमिनेटर में 1 + 3 4। 2 - 6 -4 एंड डिवाइड बाय 4। 8 + 6 14 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर हम 4 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा -1। एंड देन जब हम 14 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7/2। तो इस तरह से उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7/2। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को, और आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो पॉइंट Q है वो इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है 2:2 में। तो अब दोबारा से इस डायग्राम को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। आप देख सकते हो कि लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है AB, जिसके दोनों एंड्स पर हमने A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया है, और यहाँ पर बीच में हमने मार्क किया है पॉइंट Q, जो इस AB को 2:2 में डिवाइड कर रहा है। और इस बार हमने यहाँ पर पॉइंट P एंड पॉइंट R को नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट Q को फाइंड आउट करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 के साथ, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 2। इसी तरह से फिर अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, एंड इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, और इसके भी डिनोमिनेटर में 2 + 2। और फिर जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2 × 2 4, 2 × -2 इज़ -4, देन 2 × 8 इज़ 16, एंड 2 × 2 इज़ 4। और दोनों के डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पर 4 को लिख दिया है। अब यहाँ पर
4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 0/4। देन 16 + 4 इज़ 20 डिवाइड बाय 4। तो 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू हो जाती है 0, और जब हम 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 5 पर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5। और अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पॉइंट R है वो इस AB को डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो एक बार फिर से ये डायग्राम हम बनाएंगे पॉइंट R के लिए। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट है AB, जहाँ पर हमने लिखा है पॉइंट R को, जो इस AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। देन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में हमें लिखना है 3 + 1 को। इसके बाद 3 × 2 6, 1 × -2 इज़ -2, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। इसी तरह से 3 × 8 24, 1 × 2 इज़ 2, और इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। देन 6 - 2 इज़ 4 एंड डिवाइड बाय 4। 24 + 2 इज़ 26 एंड डिवाइड बाय 4। इसके बाद 4 से 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 पर, और 26/4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 26 को डिवाइड कर सकते हैं 13 पर, और 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1,13/2। तो हमें यहाँ पर कहा गया था कि एक लाइन सेगमेंट AB है जिसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर इसके बीच में 3 पॉइंट्स लिए हैं P, Q एंड R। तो जिसमें से हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं -1,7/2। इसी तरह से पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं 0,5, एंड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं जो हैं 1,13/2। इसके बाद सम नंबर 10। तो सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक रोम्बस के 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि इस रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 × D1 × D2, जहाँ पर D1 और D2 उस रोम्बस के दोनों डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए पहले इसके दोनों डायगोनल्स को फाइंड करना होगा, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर रोम्बस है ABCD, और इसके ऊपर हमने उन चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया है, पॉइंट A, B, C एंड देन D। तो इसके जो डायगोनल हैं वो हैं AC एंड BD। तो यहाँ पर AC को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंट A एंड C का, और फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि A और C के बीच की जो डिस्टेंस है वही डायगोनल AC की लेंथ हो जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर एंड इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पॉइंट A एंड C के लिए। तो सबसे पहले -1 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 3 को, तो -1 - 3 का स्क्वायर। देन हम 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, तो 4 - 0 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में -1 और -3 ये दोनों हो जाएंगे -4, एंड 4 - 0 ये भी हो जाएगा 4। तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस में 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर भी +16 ही होता है। देन 16 + 16 इज़ 32। तो 32 का स्क्वायर रूट, आपको पता है कि 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर हमें मिलेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 32 के प्राइम फैक्टर्स में हमें 5 × 2 मिल जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पर इसके पेयर बनाएं तो आप देख सकते हो कि 2 के 2 पेयर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो जब हम इनको रूट से बाहर निकालेंगे बट एक 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो रूट के बाहर 2 इंटू 2 यानी कि 4 और रूट के अंदर है 2। तो इस तरह से हम रूट 32 को 4 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो डायगोनल AC है उसकी लेंथ है 4 रूट 2 यूनिट्स। अब इसी तरह से हमें डायगोनल BD को फाइंड करना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंट B एंड D का। तो यहाँ पर भी हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले -2 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 को एंड -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5 को। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा -2 एंड -4 इज़ -6 एंड -1 एंड -5 इज़ ऑल्सो -6। और इनका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो -6 का स्क्वायर होता है +36। तो 36 + 36 इज़ 72। तो अब यहाँ पर जो 72 रूट के अंदर है, आपको पता है कि रूट 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2। और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और जो 2 है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि रूट 72 को हम लिख सकते हैं 6 रूट 2। तो इस तरह से हमारे पास डायगोनल BD की लेंथ आ जाएगी 6 रूट 2 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर डायगोनल का रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए हम उसके डायगोनल्स का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पर है कि 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो इसका एक डायगोनल तो है AC और इसका एक डायगोनल है BD। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू AC इंटू BD। अब यहाँ पर हम सबसे पहले AC की वैल्यू को पुट करेंगे जो है 4 रूट 2, फिर BD की वैल्यू को पुट करेंगे जो है 6 रूट 2। अब इसके बाद यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 24 एंड रूट 2 को जब रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि रूट 2 को रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो उस 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 24। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ये रोम्बस का एरिया फाइंड किया है और किसी भी शेप का एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो हम हमेशा उसकी यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर। बट हमें ये नहीं पता कि जो रोम्बस के डायमेंशन है वो सेंटीमीटर, मीटर या किस यूनिट में है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो है 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये थे एक्सरसाइज 7.2 के सम नंबर 8, 9 और 10 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7.3 एक्सरसाइज। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।